अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? हाँ, जो लोग बीज बो रहे हैं, अब इसी समय बीज बोएं। शाबाश। बीज बोने के बाद आपको बरकत मिलती है। ये याद रखना कि जब अब्राहम अपने याजक के पास, मिलीसिदक के पास जब दशमांश लेकर गया, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर से, वो उसकी पत्नी के ऊपर से वो बांझपन का श्राप तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं, आप जब अपने भेंट, अपने दशमांश लेकर जाते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर आपके ऊपर से वो बांझपन के श्राप, वो कर्जे के श्राप, बीमारियों के श्राप, उनको तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चेक कर लेना, जब हम प्रभु में नहीं थे, मैंने अपनी लाइफ में चेक किया, जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय हम एक बाइक लेने के लिए भी तरसते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसते थे हम। और ऐसे कि मेरे दादाजी हमें 100 रुपए दें या 10 रुपए दें और हम यहाँ से किराया वहाँ लेकर जाएं। लेकिन आप अपने आप सोचो कि पहले आपके हालात क्या थे और अब प्रभु में आने के बाद आपके हालात क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जो समस्याएं पहले थी वो अब नहीं है। याद रखो, परमेश्वर धीरे 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 काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। वो धीरज का परमेश्वर है, आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों में बीज पकड़ो अपना। पवित्र आत्मा जी, समय परमेश्वर जो ऑनलाइन स्क्रीन में देखकर बो रहे हैं, गूगल से बो रहे हैं, पेटीएम, एटीएम से बो रहे हैं, परमेश्वर एक्सिस बैंक में डाल रहे हैं, आईसीआई बैंक में डाल रहे हैं, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जो ब्रांचों में बीज बो रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके घर में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, आप वो दादे परदादों के श्राप इनके ऊपर आने ना पाए। तेरे वचन में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। पवित्र आत्मा, आज से भेंट इनके लिए बड़े बड़े मार्ग खोले यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी गवाही को बनाए यीशु के नाम में। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को खोले यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका पैसा नुकसान में ना जाए परमेश्वर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग फैक्ट्रियां खोलेंगे इस साल में। मैंने आत्मा में देखा, कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, तेरा बेस्ट बीज है और बेस्ट काम दे रहा है परमेश्वर। एक मैंने देखा आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका पास हो रहा है यीशु मसीह का नाम में। किसी ने अप्लाई किया है लोन और वो हो नहीं रहा, और ये 21 दिन दे रहा हूं आपको, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, जिसके नाम ANRS GPC है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। SNY और TL वाले, M वाले, P वाले घर बनाएंगे इस साल में। प्रभु इनका घर बनने पाए। तूने कहा, जाओ घर बनाओ और बस जाओ, और अपने बेटे बेटियों को ब्याओ, उनकी शादियां करो, और पवित्र आत्मा जी सच में तेरे आशीर्वाद इन पर लग जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय इन्हें आशीर्वाद देता हूं। तूने कहा कि जो बीज बोने वाले लोग हैं, मेरे प्रभु, मैं उनके ऊपर आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। आज से बड़े बड़े डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने फ्राइडे बताया कि कई लोग 30 गुना लेकर चले जाते हैं, कई 60 गुना लेकर चला जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें 100 नहीं मिलेगा। आपको कितना चाहिए? 30 के 60 के 100। कई लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे मैनू कर दे, मैनू कर दे, मैनू कर दे। एक औरत को मैंने देखा, वो काफी समय से प्रार्थना करती, कह रही मैनू कर दे, मैनू कर दे, मैनू कर दे। जब उसको घर नहीं मिला, कहती एक कमरे का नहीं दे दे, और परमेश्वर ने उसको एक कमरा का मकान, फ्लैट और एक रसोई उसको दे दिया, और वो खुश छलांगे मार रही। और चंडीगढ़ में आई गवाही देने के लिए, बोलती पापा तुहानू पता प्रभ ने मैनू घर देता। मैंने कहा वेरी गुड। तो मुझे फोटो दिखा रही, मैंने कहा ये क्या, एक कमरा और तू इतनी मोटी? मैंने कहा इसमें तो किल्ली तू घुसेगी। तो वो बता रही थी कि पापा मैं क्या करूं, मैं किन्ने साल तो घर मंग रही थी और मैं रब नू कहता, मैं कहा देना दे दे, नहीं तो एक ही दे दे, एक कमरे वाला ही दे दे। मैंने कहा जा तेरी जुबान। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 जब तक ना मिले मांगते रहो। बड़ा जब तक ना मिले मांगते रहो। आप ये नहीं कहो एक चबारे के ऊपर एक चबारा बना लूंगी। अरे परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपको एक फ्लैट नहीं देना चाहता, आपको कह रहे हैं 500 गज का मकान देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? परमेश्वर को छोटा मत करो। उसने बाइबल में क्या लिखा है यशायाह में, जाओ घर बनाओ
बारियां लगाओ, मतलब लकड़ियां भी लगाओ, खिड़कियां भी लगाओ। ये नहीं कि घर घर बना देगा बस, लकड़ी नहीं आएगी, सोफा नहीं आएगा, टीवी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बीज नहीं बोते तो वो घर क्या छत भी उड़ा देगा। हाँ, लिखा हागे की पुस्तक में लिखा कह रहा कि तुम कमा कर लाते हो और मैं उसको उड़ा देता हूं। हागे की पुस्तक 1:8 से लेकर 10 तक पढ़ोगे तो लिखा उसके अंदर, कहता है वो खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है। क्यों? कहता है वो कमा कर लाते हैं, लेकिन कहता है कि वो बहुत कमा कर लाए, गेहूं लाए, लेकिन मैंने उस भूसे को उड़ा दिया, उनकी कमाई को फूंक मार दिया। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो कमाई अगर आपने प्रभु के लिए नहीं दी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों को आशीष नहीं देता। लिखा जाओ लकड़ी ले आओ, मेरा घर बनाओ, ताकि परमेश्वर कहते हैं ताकि मेरा लकड़ी ले आओ, मेरा घर बनाओ, परमेश्वर का मंदिर बनाओ, मेरा घर बनाओ, कि ताकि मैं उसे देखकर प्रसन्न हूं। वहां पर लिखा मैं खुश हूं। परमेश्वर जब खुश होता है, जब आप एक बीज डालते हैं, अपने भेंट अपने दशमांश देते हैं, तो आप परमेश्वर के घर बनाने में, चर्च चलाने में हेल्प कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपकी लाइफ में जो काम आप करना चाहेंगे वो सबसे पहले आपका काम कराएगा यीशु मसीह के नाम में। ये बात अब्राहम ने अपने बच्चे को सिखाई थी। अब्राहम ने कहा, कहता कि मैं तंगी में नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को, मैंने तंगी देखी लेकिन मैं अपने बच्चों को तंगी में नहीं देखना चाहता। उसको पता लग गया था वो लोग मसीह में आने के बाद तंगी देखते हैं जो ना खुद बोते हैं ना बच्चों को सिखाते। मैंने अपनी लाइफ में तंगी देखा मसीह में आने के बाद 1 साल, लेकिन जब मुझे पता लगा कि दान देने से आशीष आती है, तो मैंने दान देना, बीज बोना, भेंट देना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को भी सिखाया। वो मेरी बेटी एकता के पास इतने पैसे रहते हैं, लेकिन वो उन पैसों में से सब पैसे बांटती रहती है, दान करती रहती है, चर्च के कामों में देती रहती है। परमेश्वर है ये, उसको आज परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को सिखाओ, तंगी नहीं होगी आपके घर में। आप ये नहीं कि मैं सेवा करता हूं, क्या पता कल आप भी सेवा करने लगे। सेवा दुनिया कर रही है, लेकिन आप जाकर देखो हर पास्टर कहता उसके पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक भी नहीं है उसके पास जाने के लिए। लेकिन कारण क्या है? इसका मतलब मैं कहूंगा कि मन कंजूस होगा। अगर पादरी का मन कंजूस है, बढ़ेगा नहीं। अगर वो सही टाइम पर दशवांश देता होगा पादरी, और बोता होगा, परमेश्वर के कामों में हेल्प करता होगा, मैं कह रहा हूं वो पादरी को परमेश्वर बढ़ाएगा, बिजनेसमैन को बढ़ाएगा। जो आम व्यक्ति है वो आम नहीं रहेगा, वो ठेकेदार बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर, आप लेबर पे नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमेशा ये सेम नहीं रखता, आपको अलग बढ़ाता है। आपको आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। आप पिछले साल आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, अगर इस महीने में आपको 5,000 सैलरी मिलती है, तो आपने अभी लाइव सुना वो औरत कह रही थी मुझे एक बार में 3 बार सैलरियां मिला। आपको अगर आप बोने वाले हैं, वो लोग बोने वाले हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में जो लोग बो रहे हैं, बाइबल में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। आपके बच्चे एक दिन बड़े लोगों के सामने खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, बड़े लोगों के साथ बैठकर भोजन खाएंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं बोने वाले लोग आशीषित होते हैं हमेशा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो। परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, और स्क्रीन की तरफ एक हाथ कर लो, एक हाथ सिर पे रख लो, और प्रभु मैं विनती करता हूं कि आज मैं उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर खोलता हूं, और पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर इनके हाथों पर कमाने वाली ताकत आए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। आज से बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेसी है ये, जिसके घर में कोई नहीं कमाता, अगले महीने शुरुआत में ही 4 लोग कमाएंगे, 4। कोई जन ऐसा नहीं होगा नहीं कमाएगा। एक औरत ने कहा कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैंने उसकी प्रोफेसी किया कि आप जो बेस्ट बीज बो रहे हैं, उसने टेंट दिया था मेरे चर्च में। मैंने उसको कहा कि जाओ, परमेश्वर आपके बच्चे को अगले महीने कमाने के लिए दे रहा है। उसने बोला, कहती मेरा बेटा कैसे कमाएगा? मैंने कहा आपका विश्वास कमजोर है। कहती कैसे कमाएगा, वो तो अभी 12 साल का है। मैंने कहा अच्छा। और अगले महीने आई वो, आके कहने लगी, कहती कमाल हो गया, कहती चमत्कार हो गया, कहती उसने एक ऑनलाइन बिजनेस किया, कहती उसने बहुत सारा पैसा कमाया। आप समझ रहे हैं?
ऑनलाइन, बच्चा इतना तेज ऑनलाइन। आजकल आपको नहीं पता, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन बिजनेस करना जानते हैं। 15 साल का 14 साल का एक बच्चा यूट्यूब चलाता है, आजकल यूट्यूब से भी पैसे कमा रहा है, और आप घर पे बैठ के कीड़ियां मार रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने बच्चों को सिखाओ, ऑनलाइन का जमाना है। गरीब वो है जिसके पास ऑनलाइन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जाओ पृथ्वी के छोर तक फैल जाओ। बाइबल आपको कह रहे कमाने के लिए सिखाती है कि आप कमाओ, घर बनाओ, बस जाओ। लेकिन मैंने देखा आजकल के मसीह बस मांगते ही रहते हैं। कारण क्या है? कारण बुद्धि की कमी। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, एक औरत भी घर बैठकर ऑनलाइन बिजनेस कर सकती है। मैंने देखा कई लोग अलग अलग, उनको पता लगा यूट्यूब पर पैसे आते हैं अगर एक वीडियो भी डाल दो। आजकल औरतें पता नहीं क्या क्या डालती हैं। लेकिन आटा आप ये सिखा सकते हैं किसी को यूट्यूब चैनल बना के कि आटा कैसे बनाया जाता है, आलू की सब्जी अच्छी कैसे बनाई जाती है, चाहे आपको बनानी ना आती हो, बैंगन कैसे अच्छे बनाते हैं लोग। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी जरूर हैं लेकिन उन्हें बैंगन बनाने नहीं आते। वो खोलती हैं फटाफट बैंगन कैसे बनाए जाए, उसके मांग ने नहीं बनाया आज तक जो, लेकिन सिखा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको खुशबू नहीं, आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग स्मेल वाली दे रहा है। आपका फाइनेंस जब डबल होगा जब आप बाइबल से दिमाग लगाएंगे, वचन पर दिमाग लगाएंगे, वचन में पढ़ेंगे कि सुलेमान इतना अमीर कैसे हो गया। सुलेमान ने वो गली बंद कर दिया। आपके पास प्लॉट है कोई, वहां से लोग निकलते हैं, रास्ता बंद कर दो, खोलने के रास्ते मिलेंगे। खेत में एक गांव वाले ने रास्ता बंद कर दिया, उसकी जमीन लगती थी पीछे, कहता बेचता ही नहीं भाई। उसने 4 साल बेचा ही नहीं। एक बड़ी अंबानी की कंपनी आई, 14 करोड़ रुपए दे के गई उसको। क्रिश्चियन है वो, महाराष्ट्र में रहता है। दिमाग लड़ाओ छोटी छोटी बातों में, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आप जाते हैं बस अपने कर्जे को देखते हैं और जमीनें बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं। अभी बेचने का टाइम नहीं, बनाने का टाइम शुरू हो गया यीशु मसीह के नाम। अभी बनाने का टाइम है। अगर आप, लेकिन उन लोगों को जो बीज और भेंट देने में ईमानदार हैं, उनको परमेश्वर बुद्धि देता है, उनके साथ बात करता है। किसी की कोई भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल बोलती है मैं उधार लेने वाला नहीं, कह रहा कि देने वाला बनाऊंगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। और एक जगह लिखा मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरा कर्जदार नहीं है। तो आप कैसे कर्जदार हो सकते हैं किसी के? दिमाग लड़ाओ। लोग आके कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, बिजनेस नहीं चल रहा, लोग ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं। आप जाओ एक दुकान खोलोगे गरीब रहोगे, अगर 4 दुकानें खोलोगे अमीर रहोगे। आपको विश्वास नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो यीशु मसीह क्या बोलता है? ब्रांचें बनाओ, ब्रांचेस, शाखा। आप अगर बिजनेस में शाखा नहीं बनाते तो कैसे बढ़ोगे? हम लोग सोचते हैं नहीं यार ये दशवांश ले जाएगा, भेंट ले जाएगा। अरे कुछ तो देके जाएगा तुम्हें। आप लोग सोचते हैं कि शायद बिजनेस करूंगा, मेरा ताऊ चाचा धोखा ना दे दे मुझे। आप सारा दिमाग क्यों देते हो उसको? थोड़ा दो ना। आप उसको जब देने के लिए नहीं दोगे तो आप कमाओगे कैसे? सुन लो, आज मैं बिजनेस वालों के लिए बता रहा हूं। अगर आपको लकड़ी का काम आता है, ब्यूटी पार्लर का काम आता है, खुद करो, उसमें बिजनेस ना बनाओ। दूसरा, मामी के पास जाओ, सामान डालो, मामी को बोलो लिए दुकान खोल के बैठ जा। इसमें 100 में से करे 80% तेरा, 20% मेरा। खुश हो जाएगी, चोरी भी नहीं करेगी। 20 तो आ रहा है ना, चाचे को भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो, खोल के उसको भी दो, 20% मैं लूंगा। अगर आपको तरीका नहीं है वो बात मैं समझा दूंगा, मेरे से मिल लेना अपॉइंटमेंट का, मैं भी लूंगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको अगर समझना है कि मैं कैसे बढ़ूं तो मेरे से आके मिल लेना, मुझे पूछ लेना, तो मैं एक क्लास लगाऊंगा आपकी बिजनेस कैसे करें। लेकिन आपको परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग बढ़ते चले जाएं, गरीब ना रहें। ऐसा नहीं हो सकता। आप बुद्धिमान बने। आज से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने सिर पे हाथ रखें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। परमेश्वर में आज प्रार्थना करता हूं कोई भी जन ब्रांचों में बैठा और ऑनलाइन देखने वाला आज के बाद गरीब ना रहे परमेश्वर, कोई कर्ज में ना रहे परमेश्वर। ये बोने वाले और इनके अंदर दिमाग आए आज रात के बाद, स्वरदूत आए आज रात के बाद, इन्हें दिमाग देकर जाएं परमेश्वर। इनके डोर खोल दें, आज नए बिजनेस खोलें। ये एक दुकान के नहीं कई दुकानों के मालिक हो जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। याद रखना, अगर प्रभु से प्यार करते हो तो वो आपको पीछे नहीं रहने देगा।
आपको आगे निकालेगा इस साल में। कितने विश्वास कर रहे हैं आज? आमीन बोलने वाले विश्वास करो आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, फटाफट फटाफट गुड न्यूज के डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल में कोई भी जन हाथ नहीं फैलाएगा, मैं कह रहा हूं कि आज इकट्ठा करके लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब वचन निकालें फटाफट। प्रकाशित वाक्य 3:11, पहला शमूएल 30:6, उसका 19, जल्दी से निकालें। शाबाश। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। वचन पर जोर लगाना आपको। जब आप वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों का ढेर लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक मैं दिखा रहा था आपको स्क्रीन पे वीडियो, दिखा जरा, झारखंड की दिखा जरा, एक मिनट फटाफट, जल्दी जल्दी। ओ देखो, ये लेडीज बीमार है, इसको फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डियों में, चला नहीं जा रहा। लेकिन जब प्रेयर किया, मैंने कहा था ऊपर से दिखा, इसको नीचे से दिखा रहा, जैसे उठा के लाए थे इसको। बांदर कहीं का, दिमाग नहीं है इसमें। वो औरत कैसे लाए थे इसको, वैसे दिखा। चल हट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे और आशीष दे। आइए हम सब वचन के लिए दुआ करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरे वचन का कलाम इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना बरकत लेकर आए। मैं आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि उनकी नामधराई होती है कि तेरा ये नहीं बना, तेरा वो नहीं बना। मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके अंदर संसारिक चीजें हटने के बाद कहता आनंद आएगा, आत्मिक आनंद। जब आपके अंदर आत्मिक आनंद होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा आनंद करेंगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को आनंद इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सारा दिन जो है वो चिंताएं करता रहता है, सारा दिन वो नामधराई की बातें करता रहता है। आनंद होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर आनंद होगा तो परमेश्वर एक आनंद वाली गवाही जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आज पैसा मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, लेकिन याद रखना जिसके अंदर आनंद है उसके पास सब कुछ होता है। ये याद रखना। आपको सबसे पहले परमेश्वर से आनंद मांगना है कि परमेश्वर मुझे आनंद दे, आज मैं आनंदित रहूं, मेरे प्रभु में खुश रहूं, कि मेरी लाइफ में आनंद आए, ये महीना आनंदित के साथ निकले। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा अपने बच्चों के साथ बैठूं तो वहां मुझे आनंद आए, मैं अपने बिजनेस पर जाऊं तो मुझे वहां आनंद आए, जब मैं परमेश्वर घर वापिस आऊं तो मुझे आनंद आए, जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे आनंद आए। लेकिन जब आप घर जाते हैं तब आपको आनंद नहीं, बिजनेस में जाते हैं आनंद नहीं, दुकान में बैठे आनंद नहीं, तो आपको कहां से आएगा? इसका मतलब ये है यीशु मसीह कभी भी सीधा किसी को नहीं बोला जा तुझे घर दे दिया, कह रहा जा तुझे ये दे दिया, तुझे वो दे दिया। कहीं लिखा बाइबल में कि जा मैं तुझे ये दे देता हूं, जा। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा जा तुझे आनंद मिले, जा तुझे शांति मिले। इसका मतलब कि शांति उसको जब मिलेगी जिस चीज के लिए वो मांग रहा था, शांति जब भी मिले। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इसका मतलब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। जब आप घर जाएंगे आपके बच्चे आपसे प्यार से बात करेंगे क्योंकि आपने प्रेयर की थी कि परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मुझे आनंद मिले, तो आनंद मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं घर जाऊं और परमेश्वर मेरे बच्चे लड़े ना इस बार और मेरे साथ मीठी बातें करें, तो शैतान सुन लेगा और जाकर इसको पता लगेगा इसकी कमजोरी है लड़ाई, और इसी समय वो लड़ाई कराएगा। इसलिए आप कोड वर्ड में बात करें हमेशा परमेश्वर से। आप समझ में आया कि नहीं? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर कि मेरा कर्जा उतार दे, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो गई हूं, लोग मेरे कपड़े फाड़ने को आ गए। पर वो शैतान को पता लग जाता है, कहता है इसका मतलब इसी बात से ये हार्ट होती है, इसी बात से, इसी से मैं इसको छेड़ूंगा, और वाके छेड़ता है। आप उसी समय कहो कि परमेश्वर वो आदमी जब मेरे घर आए तो मैं आनंद मनाए हम बैठकर यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, तो आपके नीचे कोई पैसे रखकर चला जाएगा, आप आनंद मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उसी समय आपको शैतान वाच करता है और उसी समय कर्जा आपको हर्ट करता है, आपको छेड़ता है। आप कहते हैं परमेश्वर कि मुझे बच्चा दे दे, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी, मैं कूद जाऊंगी, और शैतान उसको 10 साल भी बच्चा नहीं होने देता। उसको पता है कि ये बच्चा इसीलिए कूद, इसके अंदर कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी शैतान को बता देते हैं, आप अपनी कमजोरी मत बताएं। प्रार्थना में कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं एकांत में, यीशु मसीह ने इसलिए कहा एकांत में जाओ और प्रार्थना करो।
ताकि आपकी प्रार्थना को कोई सुन न सके। फिर एक प्रार्थना है कि आप अपने घर में बैठे और प्रार्थना करें, लेकिन जब आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं तब आप ऐसी बातें ना करें, आप सिर्फ आनंद मांगने वाली बातें करें। एकांत की प्रार्थना में कुछ भी मांग सकते हैं आप, लेकिन कह रहे कि अलग प्रार्थना जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उसमें आप ये चीजें मत मांगे। अगर आप ये चीजें मांगेंगे शैतान आपको उतना ही और साल परेशान करता रहेगा। आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो परेशानी में, जो कह रहे हैं कि सच में मुझे अनादर के बदले, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि मुझे जगह जगह जा रहा हूं, मुझे अनादर मिल रहा है, नामधराई मिल रही है। लेकिन आज का टॉपिक है कि आज अगर आपने प्रार्थना करना सही ढंग से सीख लिया तो आपको अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा, दुगना सुख, दुगनी आशीष मिलेगी आज रात के बाद। बोलो आमीन, आमीन। कितनी मल्टीप्लाई चाहते हैं आशीष, मल्टीप्लाई आशीष होगी, मल्टीप्लाई दुगनी 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 मल्टीप्लाई, दुगनी मल्टीप्लाई, दो गुना कई गुना बरकतें, कई गुना आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। वो देखो स्क्रीन पे उसे कैसे लेकर आए, 4 बंदे लेकर आए पकड़ के, और उसे पकड़ कर लेकर आते रहे और स्टेज के ऊपर जब लाए आगे कर दे, हाँ, और देखो, और उसी समय जब मैंने हाथ किया उसकी तरफ, सिर्फ हाथ वाला स्क्रीन दिखा, फटाफट आगे कर दे, शाबाश। और चार बंदे से पकड़ के ला रहे हैं और इसी समय देखते रहे स्क्रीन पर। सुनो, प्रभु का आत्मा अपनी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। और ये बंद कर दे, तुझे दिखाना नहीं आ रहा, चल अंदर की। आप इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आपको जितना भी दुख उठाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज का मैसेज आपने ध्यान से सुना तो परमेश्वर आपको करे कि जितना आपने दुख उठाया है उससे कई गुना सुख देगा आज रात के बाद, उससे कई गुना सुख मिलेगा आज रात के बाद। क्या आप तैयार हैं सुख लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि नहीं, हाँ या ना? जिसको सुख चाहिए कई गुना, जिसको कई गुना पैसा चाहिए, कई गुना बरकतें चाहिए, तो उसको वचन को करा के ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। लिखा प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा कि आज, हाँ क्या लिखा, पढ़े, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। लिखा जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। इसका मतलब कि आज वो दुगना आशीष जब देगा, कह रहे कि जब आपके अंदर छोटी सी भी, कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी बात है, लेकिन अगर आपने सीख लिए तो उसी समय आपने परफेक्ट हो गए, आप थैंक्स करने में परफेक्ट हो गए आप। परमेश्वर मुझे कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन अगर अपने विचारों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप क्यों कर रोक नहीं पाते अपने विचारों को, तो आपको वो दुगना सुख कभी नहीं देता। जो लोग अपने विचारों पर कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों को रोकते हैं, उसी समय परमेश्वर उसको आनंद देता है। यूसुफ के भाई जो थे वो उस समय में विचार कर रहे थे कि हम इसको मार देंगे, लेकिन हो सकता था यूसुफ के भाइयों के साथ साथ यूसुफ का विचार भी बदल जाता कि मैं अपने भाइयों को आज रात को ही मार देता हूं, लेकिन उसने अपना विचार के रोक के रखा। उसका दिल करता होगा कि मैं अपने भाइयों को मारूं, उसका दिल करता होगा कि परमेश्वर आज कह रहे हैं उन लोगों से कि हो सकता है आपका मकान किसी ने छीन लिया हो, आपका दिल करता हूं कि मैं उसको मारूं, आप उसके साथ झगड़ा करूं, मैं कैसे भी कुछ भी करूं, लेकिन आपने अपने दिमाग को रोक रखा है, आपने विचारों को रोक रखा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें देगा। लोग आपकी नामधराई करते हो, तेरा बिजनेस, तेरा बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आपने उसको जवाब दे सकते हो, जाकर उस पर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को रोक रखा है कि नहीं, एक दिन परमेश्वर मुझे वो करेंगे, वो बनाएंगे, वो देंगे जो किसी ने भी नहीं सोचा। आप अपने विचारों को रोक कर ऐसी बात करें, परमेश्वर आपको कई गुना देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कई गुना मिलने वाला है, ऐसे लोगों को कई गुना मिलता है। पहला शमूएल 30:6 में जब हम पढ़ते कि दाऊद अपनी ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलता रहा और उसी समय अपने घर के लोगों का आदर करता रहा, इजरायलियों की मदद करता रहा जंगल में, जिससे कह रहा कि जिसने उसको शरण दी, कह रहा कि उसके साथ भी ईमानदार रहा, मतलब उन लोगों के साथ ईमानदार रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, उसी के घर वालों ने उसको मारना चाहा।
उसी के इज़राइल के लोगों ने उस पर पत्थर उठाने चाहे, लेकिन वो फिर भी ईमानदार रहा, वो चलता रहा अपने प्रभु के साथ। अगर हो सकता था कि वो उस सिचुएशन में कि वो जिनके साथ भलाई कर रहा था, जिनके साथ वो जिनके पीछे जंग लड़ता था, लड़ाई जीत कर आता था, जिनको छुड़ा कर लाता था, वही लोग उसके खिलाफ हो जाते थे। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी की मदद करते हैं और वही लोग आप पर उंगली उठाते हैं। आप किसी को कपड़ा देते हैं, किसी के बच्चों को पढ़ाते हैं, मौसी अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों को बच्चों को ज्यादा अपने घर में बुआ ताऊ चाचों के घर में पढ़ाती है, और जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद कहता है वो आंखें दिखाता है, कमाई कह रहा है क्या हिस्सा, कहता है वो अपनी चाची ताऊ मासों की मदद नहीं करता। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो कि आपने बहुत लोगों की मदद की हो, लेकिन आपकी बारी में वो लोग आपको धोखा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि दाऊद अपनी लाइफ के अंदर कहता है कि उसने इतने लोगों की मदद किया, हर जन की मदद किया, लेकिन लोगों ने उसको धोखा दिया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में, लेकिन उसने अपने विचारों पर जय पाया। उसने अपने विचारों में रखा कि नहीं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जो बड़ा है, वो कह रहा है कि वो भलाई का फल, वो सारा फल कह रहा ईमानदारी का फल एक दिन जरूर देगा मुझे यीशु मसीह के नाम में। जिसका भरोसा है इस बात पर कि आज मेरा घर ले लिया, मेरा कपड़ा ले लिया, मेरे पैसे ले लिए, चाहे कोई किसी ने कुछ भी ले लिया हो, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपके विचार में यह बात है कि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई ले लेता है किसी से तो परमेश्वर 100 गुना वापिस लौटाता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि देने वाले से कह रहा है कि लेने वाले से देने वाला बड़ा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम कर। मैं विश्वास करती हूं कि पवित्र आत्मा जी तो सच में परमेश्वर ईमानदारी को देखता है। तो मेरे अनादर के बदले दुगना सुख देगा, तो मेरी लाइफ में मेरे बच्चों को आशीष देगा, तो मुझे तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहती हूं कि आज परमेश्वर के जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बोलो आज कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि आज मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आज 100 गुना फल आए यीशु मसीह के नाम में, 100 गुना आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें नाम दराई के बदले आज से दुगनी आशीष मिले। मेरे प्रभु जिन्होंने इनका ले लिया इन्हें दुगना मिले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये ब्लेसिंग इनके साथ रहे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। हम पढ़ते पहला शमूएल 30:19 क्या लिखा? हालेलुया। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं कि दाऊद जब लड़ने के लिए गया तो उसी समय पीछे से पता लगा कि उसके घर वाले, परिवार, बच्चे और उसका सामान, सोना, सब कुछ कहते हैं कि उसका लूट कर ले गए। हो सकता था ऐसी सिचुएशन में दाऊद क्या कर रहा था? ऐसी सिचुएशन में दाऊद के पास 2 डिसीजन थे। या तो वो कह रहा है कि लोगों से हेल्प मांगने जाता, राजा के पास हेल्प मांगने जाता, किसी पड़ोसी देश के पास हेल्प मांगने जाता, लेकिन उस समय में उसने कहता है कि या फिर बड़ी लंबी लिस्ट लेकर परमेश्वर के सामने माथे पर हाथ मारता, परमेश्वर देख मेरा गोल्ड चला गया, मेरे ऊंट भी चले गए, मेरे बैल भी चला गया। आजकल के मसीह विश्वासी ऐसे ही हैं, परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, परमेश्वर ये क्या हो गया, परमेश्वर ये क्या हो गया, हमारे को ये भी नहीं मिला, इतनी प्रार्थना किया, इतना भेंट दिया, ये भी नहीं मिला। लेकिन ये हाथ मार सकता था अपने माथे पर, लेकिन दाऊद ने कहता ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के पास गया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया उसने, और उसने कहा परमेश्वर मुझे बता अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा जितना तेरा लूट है उससे कई गुना मैं तुझे वापस दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, याद रखना बिजनेस में घाटा हो गया हो, मकान बनाने में सारा पैसा लग गया हो, और आप सोच रहे हो, आदमी लोग सोचते हैं मैंने मकान बनाया, घर बनाया, लेकिन अब मेरे बच्चों का कैसे पालन पोषण करूंगा। मैं कह रहा हूं आप हो सकता है कि आपने सब कुछ दे दिया हो, इधर उधर चला गया हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।